सभी को नमस्कार। यजत एजुकेशन हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अविकारी शब्द अर्थात अव्यय शब्द। अव्यय यानी जिनका व्यय न हो सके, या हम कह सकते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के अंतर्गत हमने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं उन दोनों का अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय शब्द यानी किसी संज्ञा या किसी क्रिया की विशेषता न बताकर किसी एक पद का दूसरे पद के साथ या किसी एक पद का किसी अन्य वाक्य के साथ यानी संबंध स्थापित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी समुच्चय बोधक अव्यय हैं वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताते हैं, ये दो पदों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर किसी संज्ञा या क्रिया की विशेषता न बतलाकर एक वाक्य या पद का किसी दूसरे वाक्य या पद के साथ संबंध स्थापित करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहे जाते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा में हम कह सकते हैं वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या क्रिया की विशेषता न बतलाकर किसी पद या वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध स्थापित करते हैं। उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। यानी ये जो अव्यय शब्द होते हैं ये किसी संज्ञा या किसी क्रिया की विशेषता न बतलाकर क्या करते हैं? किसी एक पद का या किसी वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ में संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। यानी दो वाक्य अपने आप में अलग अलग हैं। जो बांसुरी बजाने की जो क्रिया है वो कृष्ण कर रहे थे, कर्ता अलग है। यहाँ जो नाचने की क्रिया है उसका कर्ता अलग है, यानी राधा है। तो दो अलग अलग जो वाक्य हैं
या दो अलग अलग पद हैं, उन दो अलग अलग वाक्यों या पदों को जोड़ने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं उसने कठिन परिश्रम किया था। उसने कठिन परिश्रम किया था अपने आप में एक वाक्य है। अब इस वाक्य को दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए जिस पद को, जिस शब्द को हम काम में लेंगे वो क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा। तो उसने कठिन परिश्रम किया था परंतु उसे सफलता नहीं मिली। तो दो वाक्यों को या दो पदों को आपस में जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब ये जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, इनके दो भेद माने जाते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो इनमें होते हैं समानाधिकरण, यानी समानाधिकरण, समान योग अधिकरण। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं व्याधिकरण। तो नंबर एक समानाधिकरण, अव्यय शब्द। और नंबर दो जो हैं वो होते हैं व्याधिकरण अव्यय शब्द। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम समानाधिकरण और व्याधिकरण दोनों अव्यय शब्दों को विस्तार से आगे पढ़ते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द दो प्रकार के, समानाधिकरण और व्याधिकरण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समानाधिकरण अव्यय शब्द। समानाधिकरण अव्यय शब्द किसे कहते हैं? कि जो अव्यय शब्द वाक्य को, मुख्य वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, जो अव्यय शब्द मुख्य वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं? समानाधिकरण अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी दोनों वाक्यों का अधिकार होता है वाक्य में अर्थ को लेकर के, वो दोनों का बराबर होता है। और ऐसे अव्यय शब्द सिर्फ दोनों वाक्यों को आपस में, यानी जो मुख्य वाक्य होता है उस मुख्य वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं जिन अव्यय शब्दों के द्वारा मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें समानाधिकरण समानाधिकरण
अव्यय शब्द कहा जाता है। समानाधिकरण अव्यय शब्द कहा जाता है। अब ये समानाधिकरण अव्यय शब्द होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इनमें संयोजक भी आते हैं और संयोजक के साथ विभाजक और विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? संयोजक के रूप में कार्य करते हैं और ये शब्द विभाजक के रूप में भी कार्य करते हैं और ये अव्यय शब्द विरोध दर्शक के रूप में भी कार्य करते हैं, तो विरोध दर्शक भी होते हैं। और नंबर 4 ये परिणाम यानी परिणाम दर्शक के रूप में भी कार्य करते हैं। परिणाम दर्शक परिणाम को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले जो संयोजक होते हैं इनकी क्या पहचान है? संयोजक कौन कौन से होते हैं? संयोजक शब्द से हमें ज्ञात हो रहा है कि जो जोड़ने का कार्य करे वो क्या है? संयोजक है। तो संयोजक कौन कौन से होते हैं? जैसे हम कहते हैं और, या हम वह शब्द लगाते हैं, या एवं शब्द लगाते हैं, तथा शब्द लगाते हैं, ये क्या है? संयोजक है। जैसे हम कहते हैं और, जैसे कह दे कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गोपियां नाचती थी, संयोजक है। और वह एवं और इसके अलावा तथा आदि, ये क्या है? संयोजक अव्यय है, संयोजक का काम करते हैं। उसके बाद में विभाजक। विभाजक नाम से ही, इस शब्द से हमें ज्ञात हो रहा है कि ये क्या काम करते हैं? अलग अलग करने का कार्य करते हैं, तब इनको क्या कहा जाता है? विभाजक। इसमें कौन कौन से आएंगे? या, वा, अथवा, की, किंतु, नहीं, नहीं तो, ये। तो इसमें आएंगे, जैसे हम कह सकते हैं या तो या फिर वा, या इसके अलावा जो विभाजक है उसमें अथवा, की, किंतु, उसने मेहनत की किंतु सफल नहीं हो सका, तो क्या है? विभाजक है। कौन सा वे है? विभाजक है। इसके अलावा इसी के अंतर्गत न की, नहीं तो, अपितु, ये शब्द भी आते हैं। न की, नहीं तो, अपितु, ये क्या है? विभाजक अव्यय है। क्या है? विभाजक अव्यय है। वह समय पर महाविद्यालय पहुंच जाता, अपितु या फिर नहीं तो, न की, किंतु, वह समय पर महाविद्यालय पहुंच जाता, अपितु उसे बस नहीं मिली। तो अपितु क्या है? विभाजक अव्यय है। नंबर 3 जो है वो क्या है? विरोध दर्शक होते हैं। विरोध दर्शक के अंतर्गत जैसे परंतु, लेकिन, अगर, मगर, बल्कि, ये शब्द आते हैं। विरोध दर्शक। परंतु, बल्कि, और इसके अलावा परंतु, बल्कि, लेकिन, अगर, मगर,
दोनों अगर और मगर दोनों शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में पर भी इसके अंतर्गत ही आता है। परंतु, बल्कि, अगर, मगर, पर, और कई बार हम यहाँ जैसे लेकिन शब्द का प्रयोग करते हैं, वरन शब्द का प्रयोग करते हैं, वरन या लेकिन, ये वे शब्द क्या है? विरोध दर्शक हैं। क्या है? विरोध दर्शक हैं। वह परीक्षा में उत्तीर्ण तो हो जाता, मगर समय पर नहीं पहुंच पाया, तो क्या है? विरोध दर्शक है। यानी जो दो वाक्य जो हैं, दोनों के बीच में क्या है? विरोध की जो स्थिति है वो दर्शाने का कार्य ये अव्यय शब्द कर रहे हैं। इसी तरह 4 नंबर होते हैं वो परिणाम यानी फल या नतीजा, परिणाम दर्शक होते हैं। तो इसके लिए, इसलिए, सो, अतः, अतएव ये शब्द आते हैं। परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक के अंतर्गत सो, इसलिए, अतः, अतएव, ये जो अव्यय शब्द हैं ये क्या है? परिणाम को दर्शाने वाले शब्द हैं। तो हम समानाधिकरण जो शब्द हैं, समानाधिकरण के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकारों के अंदर संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। वह दौड़ की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करता, प्रथम स्थान प्राप्त करता, लेकिन गिर गया था। तो ये क्या है? यहां जो लेकिन शब्द आए हैं, ये लेकिन शब्द क्या है? विरोध दर्शक हैं। क्या? अव्यय जरूर है, समुच्चय बोधक अव्यय हैं, लेकिन क्या है? विरोध दर्शक हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं वह पढ़ाई नहीं कर पाया, वह पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए मजदूरी कर रहा है। तो इसलिए शब्द क्या है? परिणाम दर्शक है। क्या है? ये अव्यय शब्द क्या है? परिणाम दर्शक है, परिणाम को दर्शा रहा है। इसी तरह विभाजक जो होते हैं वो किंतु, न कि, नहीं तो, अपितु, इन अव्यय शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। वो क्या होते हैं? विभाजक होते हैं। तो ये है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता न बताकर किसी पद या किसी वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाता है। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण अव्यय शब्द और व्याधिकरण शब्द। समानाधिकरण जो अव्यय शब्द होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? मुख्य वाक्यों को जोड़ने का। और इनके 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब देखिए समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, उसका एक भाग हमने पढ़ लिया। पहला प्रकार समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा जो भाग है वो है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक अव्यय थे वो किसका कार्य कर रहे थे? मुख्य वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहे थे। लेकिन जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, व्याधिकरण जो होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? ये जो मुख्य वाक्य होता है उस मुख्य वाक्य में किसी आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं जिन अव्यय शब्दों के द्वारा एक मुख्य वाक्य में किसी आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जाता है वो क्या कहलाते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो परिभाषा में हम कह सकते हैं जिन अव्यय शब्दों के द्वारा अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में जिन अव्यय शब्दों के द्वारा मुख्य वाक्य को आश्रित उपवाक्य के साथ जोड़ा जाता है उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अब ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, इनके भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अब इनके ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? कारणवाचक हो सकते हैं, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। तो सबसे पहले आते हैं इनमें कारणवाचक। कारणवाचक। नंबर 2 जो होते हैं वो होते हैं उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक। नंबर 3 जो इनमें है वो होते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक। और नंबर 4 जो होते हैं वो होते हैं स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक। अब कारणवाचक कौन कौन से अव्यय शब्द होते हैं? कौन कौन से अव्यय शब्द होते हैं जो मुख्य वाक्य में या एक वाक्य में मुख्य वाक्य को आश्रित उपवाक्य होता है उससे जोड़ने का कार्य करते हैं, या जो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने में काम में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इनमें 4 प्रकारों में पहला प्रकार कारणवाचक है। तो कारणवाचक के अंदर क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण ये शब्द आते हैं। तो नंबर 1 कारणवाचक। कारणवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? क्योंकि, इसके अलावा यानी इस कारण, आदि। नंबर 2 जो होते हैं वो होते हैं उद्देश्यवाचक।
उद्देश्यवाचक जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है? ताकि, जिससे, यानी एक तो ताकि शब्द का होता है, या फिर जिससे कि, ताकि, या फिर जिससे कि, इन दो अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। नंबर 3 जो है वो है संकेतवाचक। संकेतवाचक, संकेतवाचक के अंतर्गत कौन कौन से व्याधिकरण समुच्चय आदि बोधक शब्द हैं जो प्रयोग होते हैं? तो संकेतवाचक के अंतर्गत आते हैं जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, ये शब्द आते हैं। तो जो और तो, जो, तो, उसके अलावा अद्यपि, इसके अलावा तथापि, और तथापि के बाद में चाहे, परंतु, इनका प्रयोग भी होता है। चाहे, परंतु आदि, ये क्या है? संकेतवाचक समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द हैं। नंबर 4 जो होते हैं वो होते हैं स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक, स्वरूपवाचक जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? अर्थार्थ, यानी, मानो आदि शब्द। हम लिखते हैं ना अर्थार्थ, यानी, मानो आदि, ये आते हैं। तो व्याधिकरण जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, यानी जिन शब्दों के द्वारा मुख्य वाक्य को आश्रित उपवाक्य के साथ जोड़ा जाएगा, या यह कह सकते हैं हम संक्षेप में कि जो अव्यय शब्द आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समानाधिकरण वाले तो मुख्य वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। 4 प्रकार उनके होते हैं और 4 प्रकार ही व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों के होते हैं: कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। तो अविकारी शब्दों में, अव्यय शब्दों में ये हमारा क्रिया विशेषण हम पढ़ चुके, संबंध बोधक अव्यय पढ़ चुके, और आज हम समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं वो पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको पसंद आ रही है, तो आप इसको अपने जो सहपाठी हैं उन सहपाठियों तक शेयर करें, और जो नए विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रीट, सीटेट, सीईटी या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हिंदी आपके पाठ्यक्रम में है, तो हिंदी से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित आपको पूरा पाठ्यक्रम है वो विस्तार पूर्वक इस क्लास में, यजत एजुकेशन हिंदी व्याकरण क्लास है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो करवाया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।